दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर संगीन इल्जाम लग गया है। आपको याद होगा पार्लियामेंट केस जिसमें कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे, अराजकता फैला दी थी। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था स्पेशल सेल ने, और उसके बाद उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। आप सोचिए, करंट दिया गया उनको कुछ बातों को बोलने के लिए। ये तमाम आरोप लगे हैं, और दरअसल जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अब इस पर अपना रिप्लाई फाइल करना है अदालत के समक्ष कि क्या उन्होंने ऐसा किया, अगर किया तो क्यों किया। तमाम ऐसी बातें हैं। 17 तारीख का डेट दिया गया है। चिराग जी, पूरी बताइए। ये जो आरोपी हैं, मतलब जो 6 के 6 आरोपी हैं, उनमें से कुछ आरोपियों ने पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि हम जब कस्टडी में थे तो हमारे सिग्नेचर लिए थे ब्लैंक पेपर्स पे। ये पहला आरोप था। दूसरा आरोप था, हमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए दिया गया कि आप ये कबूलनामा करो, ये कबूलो कि आप अपोजिशन पार्टी के साथ मिले हुए हो। लेकिन सब आरोपियों के साथ नहीं, कुछ आरोपियों को ऐसा कहा गया। कुछ आरोपियों में उठता है कि क्या इस तरह की पुलिसिंग होती है। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई आरोपियों से सच कैसे गुलवाए, तो क्या उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा तब वो सच बोलेंगे? क्या पुलिस के पास कोई और तरीका नहीं है? ये बहुत बेहद संगीन इल्जाम है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर लगा है। मैं पूरा आपको इल्जाम बता देता हूं। जो आरोपियों ने, इनमें से 5 आरोपियों ने जो आरोप लगाए हैं, नीलम आजाद को छोड़कर, यह आरोप लगाए हैं कि इन पर 70 ऑड ब्लैंक पेजेस पर साइन कराए गए। 70 खाली पेजेस पे इनके सिग्नेचर लिए गए। क्यों कराए गए? आप जांच कर रहे हैं, आप प्रॉपर जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच कीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, एक्यूज पर्सन्स वर टॉर्चर्ड, गिवन इलेक्ट्रिक शॉक टू साइन एंड कन्फेस द क्राइम अंडर यूएपीए। आपको पता होगा यूएपीए यानी कि जो राष्ट्र के खिलाफ जो लोग गतिविधियां करते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। ये आरोप उस समय भी काफी बहस छिड़ गई थी कि जब इनके ऊपर यूएपीए लगाया था कि क्या ये लोग आतंकवादी हैं, क्या सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही यूएपीए लगता है। ये एक अलग बहस हो सकती है कि भाई पार्लियामेंट की आपने सिक्योरिटी ब्रीच की, आप अंदर गए, आपने वहां पर धुआं जो छोड़ा था। एक तरह से कहा जाए पार्लियामेंट में जहां सारे सांसद जो है वो उस समय वहां पर मौके पर थे, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, ऐसे में एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच का काम किया था। मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी में आप घुस गए, कल को आपने धुआं लेके गए थे, कल को कुछ भी कर सकते थे। तो केस जो बनता था चिराग जी, वो तो वाजिब था कि आपके ऊपर केस बनेगा ही, इतने स्ट्रॉन्ग केसेस बनेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई और भी ऐसी हिमाकत ना कर दे। लेकिन अब जो आरोपियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में जिस तरह का टॉर्चर हो रहा है उसको लेकर, अब इस पे 2 सवाल खड़े होते हैं चिराग जी, कि चारों के चारों लोगों ने सेम आरोप लगाए हैं। बस चारों ने नहीं, ये बेसिकली कुछ आरोपी हैं, कुछ ही बोलेंगे। बाकी जो वो जो नीलम आजाद है, उन्होंने नहीं लगाया है, और एक आरोपी उन्होंने भी नहीं लगाया है। लेकिन अगर इनके पास ऐसा कोई सबूत है या उनके साथ हुआ, क्योंकि देखिए कस्टडी लेके जाने और आने से पहले इनको लेके जाया जाता है मेडिकल के लिए, तो इन लोग ने क्या मेडिकल ऑफिसर के सामने उस चोट को दिखाया जहां करंट दिया गया, वो जगह बताई गई। तो ये उठता है ना कि वहां क्या उसने मान लीजिए करंट एक टाइम पर दिया, तो उसके बाद इनको ले गए मेडिकल के लिए, तो डॉक्टर, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या वो ईमानदारी से वही बात लिख रहा है जो उसको समझ में आ रही है, या भाई आप किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो उसकी बॉडी में कुछ क्या ऐसा होगा कि उसकी बॉडी में कोई मार्क लगेंगे ऊपर की तरफ, या फिर इंटरनल इंजरीज होंगी? भाई सवाल ये भी है, पहली बात। दूसरी बात, वहां की मेडिकल रिपोर्ट में क्या आरोपियों ने उस समय बताया था कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया? क्या वो बात मेंशन हुई थी? बिल्कुल। कोर्ट में क्यों आना पड़ा आरोपियों को कोर्ट में इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। अब आप यहां सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम इनकी हिमाकत क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बहुत जरूरी है। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ही घुसे, इन्होंने एक जघन्य अपराध किया जिसकी मामले की जांच की जा रही है। सवाल ये उठता है, जब अदालत के पटल पर यह मामला जाएगा, यह पूछा जाएगा कि इनकी इंटेंशन क्या थी। क्या ये सारे अपराधी हैबिचुअल क्रिमिनल थे? बिल्कुल। क्या ये शुरुआत से इस तरह के अपराध करते आ रहे थे? क्या इनका माइंडसेट किस तरह का था? किस वजह से ये विरोध कर रहे थे? ये अंदर क्यों घुसे थे? क्या ये बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे थे, या कुछ बड़ा अटैक करने का सोच रहे थे? क्योंकि ये देखा जाता है चिराग जी कि इनका क्या, इनकी आइडियोलॉजी थी, ये क्या सोच रहे थे, किस तरह का अपराध करना चाह रहे थे, क्योंकि सजा भी उसी हिसाब से मिलने वाली है आगे। आप एक्ट तो कुछ भी लगा दीजिए, बहुत सारे कुछ भी केसेस लगा दीजिए। कह रहे हैं कि यूएपीए जो लगाया वो गलत लगाया या सही लगाया। देखिए, ये तो अदालत को तय करना है। एट द एंड अदालत को ही चार्ज इसमें फ्रेम करने होंगे, और अदालत ये तय करेगी कि इसमें यूएपीए बनता हो सकता है अदालत डिस्चार्ज कर दे, इस सेक्शन से हो सकता है अदालत और स्ट्रांग लगा दे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जांच कीजिए। और देखिए, पार्लियामेंट, मुझे याद है, वो दिन भी याद है जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था।
हमारे जवान शहीद हुए थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता वहां पर मौजूद थे, वो बच गए थे, आरोपियों को सजा हुई इस मामले में। ये बिल्कुल गलत हुआ था क्योंकि उन्होंने वहां गोलियां चला दी थी और हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इन आतंकियों को मार गिराया था। वो दिन भी मुझे याद है अच्छी तरह। 100% उसमें जो हुआ कार्रवाई, जो अदालत की कार्रवाई थी, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी शख्स अगर पार्लियामेंट के अंदर घुसता है, आप इंटेंशन हमेशा चेक करेंगे। क्राइम में नॉलेज और इंटेंशन होती है कि उस अपराधी का इंटेंशन क्या था जब वो घुसा, क्या उसका मकसद था। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने छोटी चीज करी, देखिए हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, इनके खिलाफ सेक्शंस लगने चाहिए थे, इनको सबक सिखाना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाना वाजिब है? हम इस बहस पर यहाँ पर इकट्ठा हुए। और कोर्ट ने जवाब मांगा है, 17 तारीख का जवाब मांगा है। मतलब इनको कोर्ट में अब चिराग जी, अब इन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसी कोई बात है या नहीं, या सामने वाली पार्टी को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई सच में इन्हें शॉक दिया है, क्योंकि दोनों तरफ की बातें होंगी ना। लेकिन सवाल ये उठता है, प्रूव कैसे होगा कि दिया है नहीं दिया है? हाँ नहीं, मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत सारी तकनीकी हैं कि जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपको शॉक दिया गया था, आपको इतने दिन पहले शॉक दिया जा रहा था। तो बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और वो मेडिकल साइंस से पता चल जाता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में पुलिस ने दिया था या ये झूठे आरोप हैं। तो इन दोनों पर लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर ये जो संगीन इल्जाम लगा है, मुझे याद है ये वही स्पेशल सेल है जिस पर आए दिन तमाम आरोप लगते रहते हैं। एक बार मामला चल रहा था जिसमें राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति थे, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन डीसीपी का, जो अब डीसीपी हैं दिल्ली में, वो राज कुंद्रा से हाथ मिला रहे थे। और वो मुझे याद है, मैं मौके पर उस वक्त था, स्पेशल सेल के दफ्तर में था, लोधी कॉलोनी में, वहां मैंने देखा था खुद। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशल सेल कोई गलत काम कर रही है। स्पेशल सेल के कई अधिकारी मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत अच्छी तरह ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का इलेक्ट्रिक शॉक देना किसी आरोपी को, क्या ये वाजिब है? अगर दिया गया है तो, क्योंकि ये आरोप तो लगे हैं। और हम ये कहें कि हम आरोपी की हिमाकत करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हम यहां हिमाकत करने के लिए बैठे हैं सच्चाई की, जो सच है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, काम है आपका इन्वेस्टिगेशन करना। ऐसे तो बहुत सारे आरोप लगते हैं तमाम तरीके के कि भाई सेल ने वहां पैसे खा लिए या उनसे ले लिए। वो क्या एक्सेप्टेबल होता है? वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब ऐसे में अगर आरोपी इल्जाम लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से कटघरे में है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि अगर इस तरह की बात सिद्ध हो जाती है तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल। कौन डीसीपी हैं जिनके नेतृत्व में जांच चल रही है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच की? मुझे याद है नई दिल्ली इलाके में ये घटना हुई थी जहां संसद भवन है, उसके बाद ये मामला लोकल पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दे दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से ये तमाम आरोप लग रहे हैं, कोर्ट ने इस पर जवाब मांग लिया है दिल्ली पुलिस से कि जवाब दीजिए। 17 तारीख रखी है जवाब की। 70 ऑड पेजेस पर साइन कराए गए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कई बार ये कहा जाता है प्रवेश कि आरोपी को इतनी आसानी से थोड़ी बता देगा, थोड़ा तो हमें थर्ड डिग्री करना ही पड़ेगा, प्यार से थोड़ी बता देगा सारी चीजें। तो हम जो हमें करने दीजिए, हमें जो पुलिसिंग कर रहे हैं, देखिए पुलिसिंग करना ठीक है, लेकिन इनका आरोप भी चिराग जी वो है कि ये नहीं बोल रहे कि एक्सेप्ट करो, ये बोल रहे कि ये एक्सेप्ट करो कि तुम अपोजिशन पार्टी से मिले हुए हो। अब ये कितना इसमें सत्यता है, ये भी जांच की बात है कि ऐसा तो नहीं कि ये हमारी एजेंसी को कमजोर करने की साजिश बिल्कुल हो सकता है, साजिश हो। दोनों चीजें हो सकती है। बट मैं मतलब इसमें फेयर, अब देखिए फेयर क्या वो लिखा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, यूएपीए सेक्शन लगाने को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। हालांकि अब मैंने जैसे कहा, ये तो कोर्ट को ही तय करना है एट द एंड कि भाई इसमें क्या सेक्शन इम्पोज्ड होंगे, क्योंकि कोर्ट ही अल्टीमेट अथॉरिटी होती है जो इस केस की जो ये करेगी। लेकिन ये आरोप बेहद संगीन है कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया आरोपियों को। 5 ऐसे जो एक्यूज है जिनको दिया गया। इसमें लिखा है गिवन इलेक्ट्रिक शॉक फोर्स टू एडमिट एसोसिएशन विद ऑपोजिशन पार्टीज। कौन सी ऑपोजिशन पार्टी है जिसके बारे में कहा गया कि वो उनके बारे में मतलब उनका नाम ले। 70 ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए। 13 दिसंबर की घटना है ये जब हुई थी। और ये अब इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो आरोपी थे उनका नाम बता दूं, मनोरंजन, सागर, ललित झा, अमोल, महेश, शिंदे एंड महेश, ये सारे आरोपी हैं, ये जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। और एडिशनल सेशन जज है हरदीप कौर, जिन्होंने मैटर को 17 फरवरी के लिए लिस्टेड कर दिया है। एक और इसमें आरोपी नीलम आजाद, उसने कोर्ट को बताया कि एक वुमेन ऑफिसर ने उससे भी साइन लिए हैं ब्लैंक पेपर पर, कई सारे साइन करवा लिए हैं। मनोरंजन और सागर, आपको याद होंगे, ये दोनों लोकसभा में घुस गए थे और आजाद और शिंदे को अरेस्ट किया था, जिन्होंने स्मोक स्मोक कलर पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने फेंका था।
फिर उसमें एक और वो ये पूरी जांच हुई थी और ये बताते हैं कि भगत सिंह फैन पेज से ये लोग जुड़े हुए थे। तो ये तमाम ऐसे आरोप लगे थे। अब इसमें जो आरोपी हैं वो जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन जो आरोप लगे हैं आने वाले वक्त में स्पेशल सेल को जवाब देना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश कि अब वो तो साफ आके मना कर देंगे कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, फिर कैसे प्रूव होगा ये? नहीं, मैं अगर सीरियस लग रहा है आपके पास, सीरियस आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दे रहे हो, आपके पास थोड़ा भी कुछ एविडेंस है तो आप बोल सकते हो। क्या एविडेंस होगा? देखिए, अगर आप खुद की आप मेडिकल कहेंगे कि मैं मेडिकल उस समय नहीं कराया, फॉर एग्जांपल अगर कहेंगे कि मुझे मेडिकल के लिए लेके जाना चाहिए था, उस समय डॉक्टर ने नहीं लिखा, अब बताओ मैं क्या करूं? अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, तो अब तो इस बात को भी तो वक्त हो गया ना, कब किया गया था ये भी तो पता लगना चाहिए ना। किस दिन इलेक्ट्रिक शॉक दिया था? 5 को दिया गया था, 4 को दिया गया था? पूरा बताएं ना डिटेल में क्या है भाई। सवाल तो इनसे भी पूछे जाएंगे ना जो आरोप लगा रहे हैं इस तरह के। बिल्कुल सही बात है। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या होगा। ये वीडियो आपको किस लिए की जरूरत है? धन्यवाद।